ए लोगों, नबी की मिलाद की खुशी में कभी रोजे भी रखा करो। सिर्फ झंडा लहराना, लंगर करना, यही मोहब्बत रसूल की अलामतें नहीं है। मेरे नबी पीर के दिन अपनी विलादत की खुशी में रोजा रखते थे। आशिकों, आपकी जिंदगी में कुछ पीर ऐसे गुजर जाना चाहिए कि आप भी हुजूर की मिलाद की खुशी में रोजा कहें सुभान अल्लाह। अब आइए बुखारी शरीफ की हदीस से एक बात और अर्ज कर रहा हूं। मेरे नबी का सगा चाचा है अबू लहब। अबू लहब और इतना बड़ा दुश्मन है रसूल। इसकी भी आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा। पहले तो अच्छा बोल रहा था, कुछ शायद कुछ कमी देख लीजिएगा। मेरे नबी का सगा चाचा है अबू लहब। अबू लहब ने मक्का शरीफ के लोगों, मेरे नबी ने मक्का शरीफ के लोगों को पहाड़ पर बुलाया, पहाड़ी पर बुलाया। और जब अहले मक्का इकट्ठा हो गए तो मेरे नबी ने फरमाया, ए लोगों, अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूं। जब मेरे नबी ने ये दावत दी तौहीद और रिसालत की, तो उसी मजमे में अबू लहब भी था। कहने लगा, तब्बल्लका साइरल यौम अलिहाजा जमातना। अबू लहब, हे मोहम्मद तुम हलाक हो जाओ माज़अल्लाह, क्या तुमने हमको इसीलिए इकट्ठा किया है? मेरे नबी ने गुस्ताखी सुनी, गुस्ताखी सुनकर के खामोश। नबी तो खामोश, लेकिन मेरे नबी की तरफ से कुरान में मेरे नबी के रब ने जवाब दिया। और अबू लहब की मजम्मत में कुरान में पूरी सूरे उतार दी। अब वो सूरे सुन लो। तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए, और वो हलाक हो ही गया। जब अबू लहब को पता चला तो बोला, मेरी औलाद बचा लेगी, मेरा माल बचा लेगा। अल्लाह ने फरमाया, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। न तुझे तेरी औलाद बचा पाएगी, न तेरा माल बचा पाएगा। सयस्ला नारन ज़ाता लहब, अन करीब जहन्नम की आग न होगा। व मुराअतुहु, और अबू लहब की बीवी हुजूर की सगी चची बहुत मालदार थी, मगर इतनी बड़ी दुश्मन रसूल थी कि खुद जंगल जाती, कांटों की गठरी बांधती और अपने सर पर लाद कर लाती और हुजूर के रास्ते में बिछा दिया करती थी। ये उसका महबूब मशगला था। एक दिन जंगल गई, गठरी बांध रही थी। अल्लाह का हुक्म हुआ, एक फरिश्ता आया, उसी गठरी से, तवज्जो चाहूंगा, उसी खजूर की छाल के रस्से को उसके गले में डाला और काम खत्म। कुरान कहता है, वमराअतु, और उसकी बीवी हम्मालतल हतब, गठरी उठाने वाली, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा। सूरे पूरी हो गई। इस पूरी सूरे में कहीं डायरेक्ट अल्लाह की तारीफ नहीं है, कहीं डायरेक्ट रसूलुल्लाह की तारीफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अबू लहब की मजम्मत है। यही अबू लहब जब मेरे नबी अपनी माँ के पेट में थे, सिर्फ 2 महीने के, तो 25 साल की उम्र पाकर हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया से तशरीफ ले गए। और जब मेरे नबी की आमद होने वाली थी तो अबू लहब की एक बांदी थी जिनका नाम था सुवैबा। और ये सुवैबा वो है जो मेरे नबी की रज़ाई माँ भी है। मेरे नबी ने पैदा होने के बाद सबसे पहले जो दूध पिया है वो अपनी माँ का पिया है, फिर हजरत सुवैबा का पिया है, और उनके बाद हजरत हलीमा सादिया का पिया है। मुद्दत रज़ाअत ज़्यादातर हजरत हलीमा सादिया के यहाँ गुजरी है, मगर हजरत सुवैबा भी मेरे नबी की रज़ाई माँ है, अबू लहब की बांदी है। तो अबू लहब ने कहा, सुवैबा देखो देखो, मेरी भाभी के यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है और तुम जानती हो मेरा भाई है नहीं और मेरी भाभी अकेली है, तुम जाओ, जाकर के मदद करो, मेरी भाभी के पास जाओ, उनकी खिदमत करो। सुवैबा दौड़ी दौड़ी गई और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह में जब मक्के व मक्के की धरती पर नूर वाला नबी तशरीफ लाए
लाया तो सुवैबा ने देखा नूर वाले नबी आए हैं, तो दौड़ी दौड़ी आई और कहा आका आका आपको मुबारक हो, आपका भतीजा हुआ है। अबू लहब से कह रही है सुवैबा आपको मुबारक हो, आपका भतीजा हुआ है। अबू लहब ने दाहिने हाथ की ये कलमे वाली उंगली उठाई और उठा करके कहा सुवैबा जाओ तुम आजाद हो, आजाद हो। मेरे नबी के कदमों की बरकतें तो देखो। अब तक सुवैबा बांधी थी, नबी आ गए हैं, फौरन आजादी मिल गई। सुभान अल्लाह। यही अबू लहब, ये बुखारी शरीफ में है, यही अबू लहब जब मरा और जहन्नम में पहुंचा तो 1 साल के बाद मेरे नबी के दूसरे सगे चचा हजरत अब्बास ने अबू लहब को ख्वाब में देखा और कहा क्या हाल है, क्या कंडीशन है। तो अबू लहब ने कहा भाई जब से तुमसे जुदा होकर के यहाँ आया हूँ एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं है, सख्त अजाब में गिरफ्तार हूँ। आगे आगे है, दाएं आगे है, पीछे आगे है, चारों तरफ आग ही आगे है और सख्त अजाब में गिरफ्तार हूँ। मगर हाँ भाई एक खुशी की बात यह है कि जब पीर का दिन आता है और मुझे प्यास लगती है तो उसी उंगली को उठाता हूँ जिस उंगली को उठा करके मैंने नबी की मिलाद की खुशी में सुवैबा को आजाद किया था, तो मेरी प्यास बुझाया करती है, मुझे सुकून भी जाया करता है। ए शाहगंज के नबी के दीवानों, ए मेरे नबी के आशिकों, गौर तो करो जब अबू लहब जैसा कट्टर दुश्मन रसूल नबी का मिलाद मनाए तो उसे जहन्नम में फायदा पहुंचे, और हम नबी के गुलाम होकर के नबी का मिलाद मनाएंगे तो क्यों नहीं इंशाअल्लाह हमारी नस्लों की मग़फ़िरत हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मैं देख रहा हूं हो गया 10 मिनट और तवज्जो चाहूंगा। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बुजुर्ग है जिनका नाम है हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। नाम याद रखें, ये वो हस्ती है कि जिन्होंने हिंदुस्तान में इल्म हदीस को फैलाया है। शेख अब्दुल हक शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की एक किताब है जिसका नाम है फयूजुल हरमैन। इधर देखें, बातें न करो, थोड़ी देर खामोशी करो, तकरीर में खामोश रह जाता है। आप कोई बात कहें तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहें। फयूजुल हरमैन में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने यह बात लिखी है। 300-400 साल पुराने बुजुर्ग हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम हर साल नबी की मिलाद की खुशी में लंगर किया करते थे, लोगों को खाना खिलाया करते थे, और ये मेरे वालिद का मामूल था। एक साल ऐसा हुआ कि मेरे वालिद को गरीबी ने घेर लिया, तंगदस्ती आ गई। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना की आमद होने ही वाली थी, लेकिन शाह अब्दुल रहीम के पास कुछ इंतजाम नहीं था। फिर वो 12वीं शरीफ की मुकद्दस तारीख आ गई, मगर पास में कुछ पैसे नहीं थे जो इस साल लोगों को खाना खिला सके, लंगर कर सके। 12वीं शरीफ की जब तारीख तो बेचैन थे, चूंकि हर साल लंगर किया करते थे। इसी बेचैनी के आलम में तड़पते हुए घर के अंदर गए तो देखा कुछ भुने हुए चने रखे। वही भुने हुए चने हुजूर की मिलाद की खुशी में लोगों के दरमियान तकसीम कर दिए, और तकसीम करने के बाद शाह अब्दुल रहीम जब रात को सोए, किस्मत बेदार हुई। क्या देखते हैं कि ख्वाब में मेरे घर मेरे नबी तशरीफ लाए हुए हैं और उनके सामने एक प्लेट में वही भुने हुए चने रखे, और मेरे नबी मुस्कुरा मुस्कुरा के तनावुल फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं अब्दुल रहीम तेरे चनों को हमने कबूल कर लिया। वाह वाह। हे लोगों, नबी का मिलाद मनाओ, सुबह के मिलाद के वक्त में यहाँ हाजिर रहो या घरों को चले जाओ, जहां भी रहो मिलाद पढ़ते रहो, सलातो सलाम पढ़ते रहो, वुजू की हालत में रहो, दुरूद पढ़ते रहो और खड़े होकर अर्ज करो सुना है आप
हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए लोगों, आज का दिन मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। आज का दिन आलमी दिन है। और ये बात आपको बताते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है कि 1400 साल मिलादुन नबी अब हमारी जिंदगी में नहीं आएगा, वो गुजर गया। 1600 साल मिलादुन नबी शायद कि हमारी जिंदगियों में आए, बज़ाहिर इसकी उम्मीद नजर नहीं आती। 1500 साल मिलादुन नबी इंशाअल्लाह कल मनाया जाएगा, कल मनाया जाएगा। हजरात, जब आप किसी बच्चे के जन्मदिन में जाते हैं, बच्चे के बर्थडे में जाते हैं, तो उसके लिए तोहफा लेकर के जाते हैं, गिफ्ट लेकर के जाते हैं। और जब बर्थडे स्पेशल हो, 50 साल या 25 साल या 75 साल, तो उसके लिए और बड़ा गिफ्ट लेकर के जाया जाता है। 1500 साल मिलादुन नबी के हंसी मौके पर ए नबी के दीवानों अपने नबी को कौन सा गिफ्ट दे रहे हैं, क्या तोहफा पेश कर रहे हैं। और याद रहे, मेरा नबी हमारे तोहफों का मोहताज नहीं है। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है हमारा नबी। हमारा नबी वो हमारे तोहफों का मोहताज नहीं है। लेकिन आज की इस बाबरकत महफिल में हमें यह फैसला करना होगा कि हम सिर्फ नारे ही लगाते रहेंगे या हुजूर की सीरत पर अमल भी करेंगे। याद रहे, हुजूर सिर्फ हमारे नारों से खुश नहीं होंगे, हुजूर तब खुश होंगे जब हम उनके फरामीन और उनकी सुन्नतों पर अमल भी करेंगे। बड़ी माजरत के साथ मैं आपसे कह रहा हूं कि जुलूस में तो 2000 लोग हैं और मस्जिद में सिर्फ 20 नमाजी हैं। मैं इसको मोहब्बत रसूल नहीं, या आपकी सिर्फ दिखावे की मोहब्बत है, या आपकी सिर्फ ज़बानी मोहब्बत है। ये लोगों 1500 साल मिलादुन नबी के हंसी मौके पर क्या पेश कर रहे हैं। अली भाई थोड़ी देर के लिए सहमत और गवारा करें। अल्लाह आपको सलामत रखे, फिर आप माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे। क्या तोहफा पेश कर रहे हैं हजरात। एक बात और अर्ज कर दूं, मौलाना असरारुल कादरी साहब मेरे बगल में बैठे हैं। ये मुझसे कहें कि मौलाना साहब ये बयान कर दीजिए, फिर मैं ना मानूं तो दूसरी बात कहेंगे हजरत ये बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं तो तीसरी बार अवधी लहजे में कहेंगे कि रामपुरी साहब मैं ये कह रहा था, ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं। अगर ये 3 बार कोई बात मुझसे कहें और मैं अमल ना करूं तो ये नाराज हो जाएं। सोचो तो सही, मेरा रब कुरान में 68 या 70 मकाम पर नमाज का हुक्म फरमा रहा है, फिर भी हम नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं, रब नाराज होगा कि नहीं। आज मुसलमानों के सामने जो मसाइलों परेशानियों का अंबार लगा हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने रब के हुजूर सजदे करना छोड़ दिया है। ए लोगों, अपने रब को रूठे हुए रब को राजी कर लो, अपने नाराज रब को खुश कर लो। और ए मेरे भाई, ये बात और याद रखना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा और गिफ्ट होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर आप गिफ्ट नहीं देंगे तो बच्चा 1 बार 2 बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो खुद भी रोएगा और जिंदगी भर आपको भी रुलाएगा। हम अपने बच्चों की तरबियत पर गौर करें। आज हमारे बच्चे 15-15 साल, 20-20 साल के बच्चे 10-10, 15-15 इकट्ठे होकर के और हाथों में 5-5, 10-10 मोबाइल लेकर के नालियों के करीब में बैठे हुए हैं, वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। कितने खानदान ऐसे होंगे आपके इलाके में कि जिन्होंने इज्जत की जिंदगी गुजारी, मगर उनकी बिगड़ी हुई औलाद ने पूरे खानदान की इज्जत को पामाल कर दिया है।
कितने ही घर आपके यहाँ ऐसे होंगे कि जो बड़ी इज्जत वाले थे मगर उनकी बिगड़ी हुई बेटियों ने, जो आपने उनको मॉडल बना के रखा था, ऐसा घर की बेइज्जती करा दी कि बाप खून के आंसू रोने पर मजबूर है। इसलिए लोगों, आज के दौर में सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें। याद रहे, सुन लीजिए मेरी बात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगों, जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसे मार मार करके नमाज पढ़ाओ। हालांकि ये उलमा जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इतनी ताकीद के साथ इसलिए फरमाया जा रहा है ताकि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का ख्याल भी न कर सकेगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, सुने भाई आप लोग, बोलो भाई सुन रहे हैं, माँ बहनों आप भी सुनो, आप पर भी नमाज फर्ज है। अलावा हैज और निफास की मुद्दत के जिस तरह से मर्दों पर नमाज फर्ज है, इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी भाई अपनी बहन के साथ न सोए, कोई भी बहन अपनी भाई के साथ न सोए। बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए, उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दीजिए। ये है मेरे नबी का आलमी मैसेज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब ये फैसला तुम्हें करना होगा कि सुबह उठने के बाद तुम्हें शैतान का झंडा उठाना है या अपने नबी के दीन का झंडा उठाना है। मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। ये मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था। दोबारा सुना दूं इसको? अरे भाई आप लोग शोरा हजरात से दोबारा मिसरा सुनते हैं, हम लोगों से भी कभी हदीस दोबारा सुन लिया कीजिए। मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। गौर से सुनिएगा, जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर न करो। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसको दफन करने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। आज अपने मुल्क में नारे लगते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन इसी मुल्क के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर विधवा पर नजर पड़ जाती है तो वो कहते हैं हमारा आज का दिन खराब हो गया, एक मनहूसा पर, एक विधवा पर हमारी नजर पड़ गई। तो ये है दुनिया के हाल कि जबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और है। जो जबान पर है वो दिल में नहीं, और जो दिल में है वो जबान पर नहीं। मगर तारीख इंसानियत में मेरे नबी की जात ऐसी जात है कि जो जबान पर है वही दिल में है, और जो दिल में है वही जबान पर है। 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, 25 साल के कुंवारे। तो मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं की, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा, वो भी एक शोहर से बेवा नहीं, 2 शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा। मेरे नबी ने पहला निकाह एक बेवा से करके कयामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत की लाज रखी है। जिंदाबाद। ए बेटियों, पैगंबर का तुम पर कितना एहसान है। मेरे नबी क़यामत से पहले बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। अगर किसी के घर बेटी पैदा हो जाती थी तो वो शर्म की वजह से मुंह छुपाए बैठता था। जैसे आजकल कुछ लोग शर्म की वजह से, लड़का पैदा होता है तो बालूशाही और लड्डू बंटवाते हैं, लड़की पैदा हुई तो पहले पता चला वैसे ही निकल लिए लखनऊ। तो ये जाहिलों का तरीका नहीं है तो और किसका है। मेरे नबी क़यामत से पहले बेटियों की पैदाइश पर लोगों का यह हाल है।
और जब बेटी पैदा होती थी तो उस दौर का बाप कहा करता था कि इस मनहूसा ने मेरे घर में पैदा होकर के मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया है, जब तक मैं इसको जिंदा दफन नहीं कर दूंगा चैन की सांस लेने वाला नहीं। और मैंने ये भी पढ़ा है तारीख में कि बाप जब अपनी बच्ची को लेके जाता था और जब बेटी देखती थी कि मेरा बाप कब्र खोद रहा है, गड्ढा खोद रहा है, उसे क्या मालूम था कि मुझे दफन किया जाएगा, तो वो छोटी सी बच्ची भी अपने बाप की मेहनत और पसीने को देखते हुए साथ दिया करती थी, अब्बू जी मैं भी आपके साथ खुदवा दूं, मैं भी आपके साथ गड्ढा खुदवा दूं। नादान जालिम उसी गड्ढे में उस प्यारी सी बेटी को दफन कर दिया करता था। ये हाल थे, इंसानियत सिस्कियां ले रही थी। पैगंबर इस्लाम की दुनिया में आमद हुई, जिहालत काफूर हो गई। और जब मेरे नबी तशरीफ लाए तो बेटियों के लिए मुस्तैदा फिजा सुनिए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान व अहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्नह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बेटियों वालों, बहनों वालों, जरा सुनते रहो और बोलते रहो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी और उसने अपनी बेटियों के साथ, बहनों के साथ अच्छा सलूक किया, उनके हुकूक अदा कर दिए, उनकी परवरिश कर दी, जवान हो गए तो शादी कर दी। नबी फरमाते हैं फलहुल जन्नह, उस शख्स के लिए जन्नत है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी तो उसकी ये बेटियां उसके लिए क़यामत के दिन जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के आमाल इस काबिल होंगे कि जहन्नम में लेकर के जाएं, लेकिन ये हमारी बेटियां हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी, हमारी बहनें हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी। अल्लाह के नबी ने एक बार दाहिना हाथ उठाया और इरशाद फरमाया, मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं, जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले अपने बेटों को नहीं बल्कि अपनी बेटियों को दिया करो। और अभी चंद साल पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। ये भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है। कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारे नबी दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की अजमत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। देते हो बेटियों का हक, देते हो आप बेटियों का हक। आप तो रस्में निभा रहे हैं, जमीनें बेच बेच के जहेज दिए जा रहे हैं, लोन निकाल निकाल करके जहेज दिए जा रहे हैं। और अगर अल्लाह ने किसी को दौलत दे दी तो मियां ये नए नए सेठ ऐसा पैसा उड़ा रहे हैं शादी में, लगता है तो 4 करोड़ इनके बाप छोड़ करके। ये उल्टी खोपड़ियों के सेठ, हमने बड़े बड़े सेठों को देखा जो कर्ज में डूब गए। इसलिए घमंड न करो, इतराओ नहीं। आज पूरे हिंदुस्तान के हालात शाहगंज जैसे नहीं है। मैं आपको ऐसे घरों में भी लेकर के चला जाऊंगा जिन घरों को देख करके आपके उनकी गुर्बत देख करके आपके आंसू निकल आएंगे। आज अगर किसी की 3 बेटियां जवान हैं तो बेटियों से मुंह छुपा छुपा करके गरीब बाप रात में खून के आंसू बहाने पर मजबूर है। क्यों? क्योंकि दरवाजे पर जहेज का भिखारी खड़ा हुआ। अरे जहेज के भिखारियों, जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाते हो, काश उन्हीं हाथों को रातों में उठ उठ करके मेरे रब के हुजूर फैला दो, तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। इसलिए आज में मुसम्मम करो, हमने ठेका तो नहीं ले रखा, मगर बेटो वालों
ये आज़म करके जाओ कि इंशाल्लाह हम बेटी वाली से जहेज की डिमांड नहीं करेंगे। कोई भी बाप नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को खाली हाथ रुखसत करूं। आप ये तय कर लें कि इंशाल्लाह हम कुछ नहीं मांगेंगे। ये 200, 300, 400 लोगों की बारातें, ये बारातें कहीं ऐसा ना हो हमारे लिए बोझ बन जाए। तुम्हें मालूम नहीं है हमारी कौम की कितनी बेटियां, जब गरीब बाप सही वक्त में सही उम्र में शादी न कर सका, नतीजा ये हुआ कि उसने वो कदम उठा लिया कि इज्जत तो गई, ईमान भी खतरे में पड़ गया। अगर कौम की बेटियों को मुर्तद होने से और भागने से बचाना चाहते हो तो आओ इस मिशन में साथ दो, और आपको अल्लाह ने जितना भी नवाजा हो कम से कम खर्च में शादी करिए, ताकि गरीबों की बेटियों की शादी भी आसानी के साथ हो जाए। हजरात, दर्द दिल था, बयान तो बहुत करना था, आखिर में बस आपसे यही कह रहा हूँ, ए मेरी कौम की बेटियों, तुम पर मेरे नबी का बहुत बड़ा एहसान है। जैसे कि मैंने तुम्हें पढ़ करके सुना दिया, तुम्हारे ऊपर भी ये लाजिम है कि जिस पैगंबर ने तुम पर इतना एहसान किया है, तुम्हारे ऊपर भी ये लाजिम है कि उस पैगंबर की तालीम पर अमल करो। आज हमारे मुआशरे में जिस तरह से बेपर्दगी बढ़ती चली जा रही है, मत पूछिए शादी ब्याह में जो बेपर्दगी का नंगा नाच हो रहा है, हया आती है, शर्म से मुंह छुपाना पड़ता है। 50-50 साल की औरतें, 55-55 साल की बूढ़ी औरतें कि जिनके पोते और नवासे भी हैं, इतना मेकअप करती हैं कि उनका पोता और नवासा भी देख करके शर्मा जाता है, अल्लाह मेरी दादी को हो क्या गया है। ये हाल है साहब, किसी की नहीं सुनेंगी। और अगर कुछ पर्दा, फैजी साहब कुछ पर्दा किया भी तो शागन से निकली, और जैसे ही फैजाबाद पहुंची और तो बुर्का निकाला और बैग में रख लिया, मियाँ ये घूम रही हैं मॉडर्न। और तो और कुछ लोगों के दिमाग खराब हो गए। जब तक वो गरीब थे उनके घर की औरतें पर्दा करती थी, मगर जब अमीर हो गए तो उनके मिजाज बदल गए। वो कहने लगे साहब दिल का पर्दा होता है, आंखों का पर्दा नहीं होता, बस दिल अच्छा होना चाहिए। पहले वो गरीब थे तो गांव में पर्दे के साथ उनके घर की औरतें रहती थी, मगर पैसे आ गए मियाँ तो लुलु मॉल में मॉडर्न बन के उनके घर की औरतें घूम रही हैं। यह हाल है। और फिर वो कहते हैं ये मौलवी ओल्ड मॉडल है, मौलवियों को पुराना दिमाग है, क्या मालूम। ओल्डी खोपड़ी के सेठ, सुन कान खोल के, शरीयत तेरी मोहताज नहीं है, तू शरीयत का मोहताज है। इसलिए शरीयत में अक्ल के घोड़े ना दौड़ाओ। सुन ले मेरी एक बात, आखिरी हदीस पेश कर रहा हूँ, उसके बाद तकरीर खत्म। सुन मेरी बहन, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी की बारगाह में मेरे नबी की 2 बीवियां हैं। एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा और दूसरी का नाम है हजरत ज़ैनब। दोनों मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हैं। सामने से एक सहाबी चले आ रहे हैं, नाम है उनका हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, जिनकी ज़ाहिरी बीनाई जा चुकी थी, जो नाबीना थे, जो देख नहीं पाते थे। जब मेरे नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया पर्दे में हो जाओ, आड़ कर लो, हिजाब कर लो, पर्दे में हो जाओ। तो उम्मे सलमा से रहा ना गया, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो हैं, ये तो नाबीना हैं, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो मेरे नबी फरमाते हैं उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे हैं तो तुम तो इनको देख रही हो। जब मेरा नबी 1400 साल पहले अपनी बीवियों को एक नाबीना शख्स से पर्दा करने का हुक्म दे रहा है, तो क्या 1400 साल के बाद की हमारी बहन बेटियां आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? अभी मैं फैजाबाद से गुजर कर आया हूं, बारिश हो रही थी, कितनी औरतें नए नए कपड़े पहन करके, मेकअप करके बाजारों की, मुसलमानों की औरतें बाजारों की जीनत बनी हुई थी। इसी तरीके से मनाएंगे आप मिलादुन नबी? यही तरीका है आपके नबी का? यही सिखाया है आपके नबी ने? ए मेरी बहन सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज बन के जिंदगी गुजार। वो फातिमा कि जब पुलसिरात से गुजरेंगी तो बातिन अर्श से निदाएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। वो फातिमा कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि लोगों मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे।
तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। इसलिए मेरी बहन शाहगंज की मेरी बहनों, ये तेरा भाई मिलादुन नबी के हंसी मौके पर आया है, ये तौलिया फैला करके तुझसे भीख मांगता है हिजाब की, तुझसे भीख मांगता है पर्दे की। मेरी बहन कहीं पर 1000 औरतें मॉडर्न खड़ी हो और तू तने तनहा हो तो शर्म की वजह से अपना बुर्का और हिजाब मत उतारना और पूरे तरीके से पर्दे में रहना, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए ये 1000 औरतें कुछ और हैं और ये तन्हा सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज। वाह वाह वाह, अजीब माहौल बन गया है ना। इस खून ने हमारे अखलाक को निहायत गिरा दिया है। शादीशुदा औरतें एक एक मर्दों से नहीं, कई कई मर्दों से ताल्लुकात रखे हुए हैं। शादीशुदा मर्द है ना, बच्चे होने के बाद भी उन्हें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। ये जिंदगी में जब तीसरा आता है तो वही होता है जो रमजान में मेरठ में हुआ था। एक औरत ने अपने प्रेमी से मिलकर के अपने शोहर के इतने टुकड़े किए और उसके बाद उसको ड्रम में पैक कर दिया। और उसके बाद तो शोहरों के साथ खिलवाड़ करने की पाड़ आ गई। कोई सांप से कटवा रहा है, कोई बिल्डिंग से अपने शोहरों को किसी ने ढकेल दिया। ए मेरी बहन, तू इस तरह की हरकत मत करना। तू जिसके निकाह में आई है उसकी वफादार बन के रह, जिंदगी भी उसी के साथ गुजार और तेरी मौत भी उसी के घर में होना चाहिए। उसके वफादार बन के रह। और मेरे नबी फरमाते हैं, ए लोगों, अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं इन औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों को सजदा करें, मगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज नहीं है, इसलिए ये औरतें सजदा तो नहीं करेंगी। मगर इससे पता चलता है कि इस्लाम में शोहर की अहमियत कितनी ज्यादा है। ए लोगों, हुकूक मर्द के भी हैं, हुकूक औरतों के भी हैं। आज ये अज़्म कर लो कि इंशाअल्लाह हम अपने घर की औरतों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। और मेरी बहन 1500 साला मिलादुन नबी पर अपने नबी को ये तोहफा पेश करो। आज आई है तो वादा करके जा अपने आप से कि इंशाअल्लाह आज के बाद कभी बेपर्दगी नहीं होगी और सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज बन के जिंदगी गुजारेंगे। और इधर देखो मेरे भाई, ये जो कर्ज ले लेकर के मकान बना रहे हो, गांव में दिखाने के लिए कर्ज लेकर के जमीनें बेच बेच करके जो मकान बन रहे हैं, खुदारा ऐसी हरकतें ना करो। जरूरत के मुताबिक घर बनाइए और अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाइए और लिखाइए। कपड़ा पुराना पहन लीजिए, मगर मिशन छेड़ दीजिए कि तुम्हारा बच्चा जाहिल ना रहने पाए, क्योंकि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होती हैं जिस कौम के पास कलम और किताब की ताकत होती है। इसलिए सोते अगर रह गए तो फिर दुनिया तुम्हें हमेशा सुनाने के लिए तैयार है। इसलिए उठ जाओ, रोटियां सूखी खा लो, कपड़े पुराने पहन लो, मगर अपने बच्चों को जाहिल मत रहने देना। और ए मेरे भाई, जैसे आए हो वैसे मत जाओ, खाली हाथ ना जाओ। आज 1500 साल मिलादुन नबी के हंसी मौके पर ये वादा करके जाओ, या रसूल अल्लाह, हम आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। हजरात, ये जिंदगी की सांसें कब थम जाएं कोई भरोसा नहीं। पहले रोड कच्चे होते थे, एक्सीडेंट होते थे, 1-2 आदमी मरते थे। आज एक्सप्रेस वे बने हुए हैं, पूरी की पूरी गाड़ी पलटती है और पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाया करती है। वे एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था मेरा, दिन में तारे नजर आ गए थे। हमारे अजीज फैजी साहब बैठे हुए हैं, इनके साथ भी हादसा पेश आ चुका है। आप में से कितने होंगे जिनके साथ ये हादसा पेश आ चुका होगा? अल्लाह आप सबों की उम्र में बरकत अता फरमाए, मगर मालूम नहीं जिंदगी की शाम कब हो जाए, ये सांसें कब थम जाएं। इसलिए हमेशा मौत की तैयारी करो। आज आए हो तो खाली हाथ ना जाओ, ये वादा करके जाओ कि इंशाअल्लाह कभी शराब नहीं पिएंगे, इंशाअल्लाह कभी जुआ नहीं खेलेंगे, इंशाअल्लाह नमाज़े पंजगाना की आदि रहेंगे, इंशाअल्लाह हुजूर की सुन्नतों पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह हम अपनी बेटियों को पर्दा कराएंगे, इंशाअल्लाह कभी हराम नहीं खाएंगे। और याद रहे, सुन लो कान खोल के, मुझसे ज्यादा दीन की खिदमत
आप कर सकते हैं। चूंकि मैं तो अपनी गाड़ी में बैठा, मुसलमान के साथ बैठा, मुसलमानों में पहुंचा, मुसलमानों में तकरीर कर रहा हूं, फिर मुसलमान के साथ, फिर मुसलमानों में पहुंच जाओगे। समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप आपकी है। इसलिए ये तय कर लो कि इंशाल्लाह अगर हमारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी रहता होगा तो उसके साथ ऐसा सुलूक करेंगे कि वो भी हमारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। ये तय कर लो अगर तुम्हारे पड़ोस में किसी गैर मुस्लिम की दुकान है तो उसके साथ धोखा नहीं करेंगे, उसकी बच्चों की इज्जत पर हमला नहीं करेंगे। ये तय कर लो अगर किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप है तो ईमानदारी पर कायम रहो, ताकि गैर मुस्लिम को भी भरोसा हो जाए कि मुसलमान मर तो सकता है मगर किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। उठो, मिजाज बदलो, तरीके मुस्तफा को अपनी जिंदगियों में शामिल करो, नमाज़े पंजगाना पढ़ो, झूठ बोलना छोड़ दो, जिना की तरफ कदम उठाना छोड़ दो, सच्चे पक्के मुसलमान हो जाओ। फिर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, इन हालात से घबराओ नहीं, फिक्र न करो, परेशान न हो। ये बादल हैं, उड़ जाएंगे, आंधियां हैं, रुक जाएंगी, तूफान हैं, थम जाएंगे। इस्लाम का उजाला क़यामत तक जारी रहेगा। मेरे अजीज, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। माशाअल्लाह। कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है, क्या लोहो कलम तेरे हैं। हजरत जिब्राइल एक शरबत लेते हैं, दूध से ज्यादा सफेद, शहर से ज्यादा मीठा। आमीना पी लो। हजरत आमीना ने पी लिया। आमीना और पी लो। हजरत आमीना ने और पी लिया। हजरत जिब्राइल हाथ बांध कर खड़े हो गए। इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, इज़हर या नबी अल्लाह, ए नबियों के नबी अब तो आ ही जाइए, ए रसूलों के रसूल अब तो आ ही जाइए। इस शान के साथ मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। हजरत आमीना फरमाती हैं, जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो साथ में एक नूर निकला, जिसकी रोशनी में मैंने मक्के से लेटे लेटे मुल्क शाम के बाजार देख लिए, महल्लात देख लिए। मुझे कहने दो, जिस नूर की बरकतों से हजरत आमीना ने मक्के की धरती से मुल्क शाम की बिल्डिंगें देख ली, वो नबी हमारा अकीदा है। गुंबद खजरा से हम गुलामों को भी जरूर देखते होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस शान के साथ मेरे नबी तशरीफ लाए। और बच्चे पैदा होते हैं तो गंदे होते हैं, नहलाया जाता है। मेरे नबी तशरीफ लाए हैं तो खुशबू में बसे हुए तशरीफ लाए हैं। और बच्चे पैदा होते हैं तो नाफ और आंत मिली होती है, नाल काटना पड़ता है। मेरे नबी नाफ बुरीदा तशरीफ लाए हैं। और बच्चे पैदा होते हैं तो खतना करवाना पड़ता है। मेरे नबी खतना शुदा तशरीफ लाए हैं। हजरत आमीना कहती हैं, मैंने लिटा दिया और थोड़ी देर के बाद जब मैंने पलट के देखा तो क्या देखती हूँ, मेरा बेटा सर में सर रखा हुआ है और फिर पूरी ताकत के साथ उठता है और आसमान की तरफ ये उंगली बुलंद करता है और ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं पूरी दुनिया को दे रहा है। नूर ही नूर फैल गया। इस शान के साथ मेरे नबी तशरीफ लाए। दिन आ रहा था, रात जा रही थी, अंधेरियां मिट रही थी, नूर आ रहा था। इस शान के साथ तशरीफ लाए। इमाम बोले, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरों से साथ में लाखों सलाम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।